रहीम अस्सलाम वालेकुम। थर्ड ईयर क्लास। आज के लेक्चर में हम अपनी जो शॉर्ट स्टोरी है टिक पिटी उसको हम कंप्लीट करेंगे। लेट्स स्टार्ट टुडेज़ लेक्चर। हमने इसको पढ़ा था पेज नंबर 66 तक। आज हम पेज नंबर 67 से स्टार्ट करेंगे। जब वो रोज़न एवा के पास जाता है और उससे वो क्या कह रहा है, फॉर माई सेल्फ एवा, एवा मेरे लिए, आई डोंट वांट अ थिंग, कि मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। एब्सोल्युटली नॉट अ थिंग, बिल्कुल भी एक चीज़ भी नहीं चाहिए। फॉर यू एंड योर गर्ल्स, तुम्हारे लिए और तुम्हारी लड़कियों के लिए एवरीथिंग, मुझे सब कुछ करना है। आई एम नॉट अ स्ट्रॉन्ग मैन, मैं एक मजबूत आदमी नहीं हूँ एवा। इन फैक्ट, हकीकत में, आई एम सिक, मैं बीमार हूँ। आई टेल यू दिस यू शुड अंडरस्टैंड, मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि तुम्हें ये समझना चाहिए। आई डोंट एक्सपेक्ट टू लिव लॉन्ग, कि मैं उम्मीद नहीं करता कि मैं ज़्यादा देर ज़िंदा रहूँगा। जी नहीं, पता नहीं। ओके जी, थर्ड ईयर हमने कहाँ से हम लोग पढ़ रहे थे। इनफैक्ट आई एम सिक, आई टेल यू दिस यू शुड अंडरस्टैंड, कहते कि मैं बीमार हूँ और मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि यू शुड अंडरस्टैंड, कि तुम्हें ये बात समझनी चाहिए। आई डोंट एक्सपेक्ट टू लिव लॉन्ग, कि मैं ज़्यादा जो देर है ज़िंदा रहने की मुझे तवक्को नहीं है। बट इवन फॉर अ फ्यू ईयर्स वुड बी नाइस टू हैव अ लिटिल फैमिली, लेकिन इसके बावजूद आइंदा आने वाले चंद सालों तक एक छोटी सी फैमिली के साथ जो रहना है वो बेहतर रहेगा। शी वॉज विद हर बैक टू मी एंड डिडेंट स्पीक, कि उसने मेरी जानब अपनी बैक की हुई थी और उसने कोई बात ना की। वैन शी टर्न अराउंड अगेन हर फेस वॉज फाइट, जब वो मुड़ी तो दोबारा से उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। बट द माउथ वॉज लाइक आयरन, और जो माउथ था एज माउथ उसका लोहे की मानी सख्त हो गया। नो मिस्टर रोज़न, मिस्टर रोज़न नहीं। वाई नॉट टेल मी, कहते मैंने उसे कहा क्यों नहीं मुझे बताओ। आई हैड इनफ विथ सिक मैन, कहती उसने आगे से क्या रिप्लाई किया कि मैं बीमार आदमियों के साथ काफ़ी रह चुकी हूँ। शी बिगेन टू क्राई, उसने रोना शुरू किया। प्लीज़ मिस्टर रोज़न गो होम। आई डिडेंट हैव स्ट्रेंथ आई शुड आर्ग्यू विद हर, कि मेरे पास इतनी कुव्वत नहीं थी कि मैं उसके साथ बहस कर पाता। सो आई वेंट होम, मैं घर चला आया। आई वेंट होम बट हर्ट मी माई माइंड, मैं घर तो आ गया लेकिन मेरा जो माइंड था वो बुरी तरह इससे इफ़ेक्ट हुआ। एंड ऑल नाइट आई फेल्ट बैड, ऑल डे लॉन्ग एंड ऑल नाइट आई फेल्ट बैड, कि पूरा दिन और जो पूरी रात थी मैं तकलीफ़ में रहा। माई बैक पेन मी, वेयर वाज मिसिंग माई किडनी, वेयर वाज मिसिंग माई किडनी, कि जहाँ पर जिस जगह से जो मेरा किडनी नहीं था वहाँ पर मुझे शदीद दर्द रहा। आफ्टर आल्सो टू मच स्मोकिंग, मैंने स्मोकिंग बहुत ज़्यादा की। आई ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वूमेन, मैंने इस औरत को समझने की कोशिश की। बट आई कुडेंट। वाई शुड समबडी डैट हर 2 चिल्ड्रन वर स्टार्विंग ऑलवेज से नो टू अ मैन, स्टार्विंग मीन डाई विद हंगर, कहते क्यों एक औरत जिसके 2 बच्चे हैं जो भूख से मर रहे हैं, क्यों वो उस शख्स को हमेशा नो कह रही है। डैट ही वांटेड टू हेल्प हर, जो उसकी मदद करना चाहता है। व्हाट डिड आई डू टू हर बैड, मैंने उसके साथ क्या बुरा किया। ये दीज आर द क्वेश्चन जो थे वो रोज़न के जहन में उठ रहे थे। एम आई मे बी अ मर्डरर, शी शुड हेट्स मी सो मच, कि क्या मैं मर्डर हूँ, मुझसे इतनी नफरत वो करनी उसे चाहिए। ऑल डैट आई फेल्ट इन माई हार्ट वॉज पिटी फॉर हर एंड चिल्ड्रन, कि मैं अपने दिल में उसके लिए पिटी फील कर रहा था। दिस वॉज द मेन पॉइंट। रोज़न जो थी एवर डजंट वांट पिटी फ्रॉम एनी वन, शी वॉन्ट्स लव, और रोज़न के हार्ट में उसके लिए फीलिंग्स ऑफ पिटी थी, नॉट फीलिंग्स ऑफ लव। देन आई वेंट बैक एंड बेग्ड हर, कहते फिर मैं दोबारा उसके पास गया, उससे दोबारा रिक्वेस्ट की। शी शुड लेट मी हेल्प देम, कि मुझे हेल्प करने दो। एंड वंस मोर शी टोल्ड मी नो, एंड वंस अगेन शी रिजेक्टेड मी। एवा आई सेड, एवा मैंने कहा, आई डोंट ब्लेम यू डैट यू डोंट वांट अ सिक मैन,
कहते मैंने कहा कि मैं तुम पर ये इल्ज़ाम नहीं लगाता कि तुम्हें एक बीमार शख्स की ज़रूरत नहीं है, सो कम विद मी टू अ मैरिज ब्रोकर। कहते चलो, अगर मेरे से शादी नहीं करनी, मैरिज ब्यूरो मेरे साथ चलो, एंड वी विल फाइंड यू अ स्ट्रॉन्ग हेल्दी हस्बैंड दैट ही विल सपोर्ट यू एंड योर गर्ल्स, आई विल गिव द डॉवरी, कि मैं तुम्हें जहेज दूंगा। शी स्क्रीम्ड, शी क्राइड, ऑन दिस आई डोंट नीड योर हेल्प रोज़न। कहती उसने कहा बड़े स्ट्रिक्ट लहजे में, मुझे इस मसले पर तुम्हारी मदद नहीं चाहिए रोज़न। आई डिडेंट से नो मोर, मैंने मज़ीद बात ना की। वट मोर आई कुड आई, कहते मैं क्या कर सकता था। ऑल डे लॉन्ग फ्रॉम अर्ली इन द मॉर्निंग टिल लेट इन द नाइट शी वर्क लाइक एन एनिमल, कि दिन रात वो काम कर रही थी। ऑल डे शी मॉप, सारा दिन वो सफाई करती। शी वॉश विद सोप एंड ब्रश द शेल्फ्स, शेल्फ्स को वो धोती। द फ्यू कैन शी पॉलिश, चंद डिब्बों को वो पॉलिश करती। बट द स्टोर वाज स्टिल रोटन, लेकिन अभी भी उसका स्टोर गंदा था। द लिटल गर्ल्स आई वॉज अफ्रेड टू लुक एट, जब मैं छोटी लड़कियों की तरफ देखता तो मैं डर जाता। आई कुड सी इन देयर फेसिस देयर बोन्स, कि मुझे उनके चेहरों पर उनकी हड्डियां नज़र आ रही थी। दे वर टायर्ड, वो थक चुकी थी। दे वर वीक, वो कमज़ोर हो चुकी थी। लिटल सुरल हेल्ड विद हर हैंड ऑल द टाइम द ड्रेस ऑफ फैगा, के जो छोटी जो उसकी बेटी थी, हर वक्त वो उसकी जो बड़ी बेटी फैगा उसका ड्रेस पकड़े रखती। वंस व्हेन आई सा देम, कि एक दफ़ा जब मैंने उन्हें देखा गली में, आई गेव देम सम केक्स, मैंने उन्हें कुछ केक्स दिए। बट व्हेन आई ट्राइड द नेक्स्ट डे टू गिव देम समथिंग एल्स, कहते जब अगले दिन मैंने कुछ देने की कोशिश की, द मदर शुडंट नो, उनकी माँ को नहीं पता था। फैगा आंसर्ड मी, वी कांट टेक, मामा सेज टुडे इज़ अ फास्ट डे, कि आज रोज़ा है। अंडरलाइन दिस लाइन, आप लोगों ने कोट करनी है अपने क्वेश्चन में। आई वेंट इन साइड, कहते इसके बाद मैं अंदर चला गया। आई मेड माई वॉइस सॉफ्ट, मैंने अपने लहजे में थोड़ी सी नरमी पैदा की। एवा ऑन माई बेंडेड नी, आई एम अ मैन विद नथिंग इन दिस वर्ल्ड, कहते मैंने उसे बड़ी रिक्वेस्ट की कि मैं एक ऐसा शख्स हूँ जिसका दुनिया में कोई नहीं है। अलाउ मी डैट आई शुड हैव अ लिटल प्लेयर बिफोर आई डाई, कि मुझे परमिशन दो कि मरने से पहले मुझे मैं किसी खुशी को हासिल कर पाऊँ। अलाउ मी दैट आई शुड हेल्प यू टू स्टॉक अप वंस मोर दिस स्टोर, कहते मुझे परमिशन दो कि मैं दोबारा से इस दुकान को चलाने में तुम्हारी मदद करूं। सो व्हाट डिड शी डू, शी क्राइड, कहते उसने क्या किया, वो चीखी। इट वॉज टेरिबल टू सी, बहुत पेनफुल था देखना। एंड आफ्टर शी क्राइड, कहते जब उसके चलाने के बाद, व्हाट डिड ही से, उसने क्या कहा। शी टोल्ड मी टू गो अवे, उसने मुझे जाने का कहा। एंड आई शुडंट कम बैक, कि मैं वहाँ से चला जाऊँ और वापस ना आऊँ। आई फेल्ट लाइक अ पिक अप अ चेयर, मेरा दिल किया कि मैं कुर्सी उठाकर एंड ब्रेक हर हेड, उसका सर मैं तोड़ दूँ। इन माई हाउस, अपने घर में आकर, आई वॉज टू वीक टू ईट, मैं इतना कमज़ोर हो गया, मैं कुछ खा पी ना सका। फॉर 2 days आई टुक इन माई माउथ नथिंग एक्सेप्ट मे बी अ स्पून ऑफ चिकन नूडल सूप, कि अगले 2 दिनों में मैंने कुछ भी नहीं खाया स्वाय नूडल सूप के, और मे बी अ ग्लास टी विदाउट शुगर, या विदाउट शुगर के एक चाय का कप। दिस वॉजंट गुड फॉर मी, ये मेरे लिए अच्छा नहीं था। माई हेल्थ फेल्ट बैड, कि मेरी सेहत जो थी वो बुरी तरह इससे मुतासर हुई। देन फिर आई मेड अप अ स्कीम, कहते मैंने एक प्लान बनाया। डैट आई वॉज अ फ्रेंड ऑफ एक्सल, कि मैंने अपने आप को शो किया कि मैं एक्सल का दोस्त हूँ, हु लिव्ड इन जर्सी। आई सेड, मैंने कहा, आई ओड एक्सल $700, कि मैंने एक्सल के $700 उसे वापस करने हैं। डैट ही लेंट मी दिस मनी 15 ईयर अगो, कि मैंने उससे 15 ईयर पहले ये पैसे लिए थे। बिफोर ही गॉट मैरिड, उसकी शादी से पहले। आई सेड आई डिडेंट हैव दी होल मनी, नो, मैंने उसे कहा कि मेरे पास पैसे पूरे नहीं हैं। बट आई वुड सेंड हर एवरी वीक $20 टिल इट वॉज पेड अप दी डेट, कि मैंने कहा कि हर वीक मैं तुम्हें $20 भेजूंगा जब तक ये कर्ज वापस ख़त्म नहीं होता। आई पुट इन साइड द लेटर 2 tens एंड गेव इट टू अ फ्रेंड ऑफ माइन, मैंने अपने एक दोस्त को दिए। आल्सो अ सेल्समैन भी था वो। ही शुड मेल इट इन न्यूयॉर्क सो शी वुड नॉट बी सस्पिशियस, कहते मैंने उसे कहा कि तुम उधर से जाके करना ताकि उसको न्यूयॉर्क से, ताकि उसे शक ना हो। हु रोट दी लेटर्स, के ये ख़त किसने लिखे हैं। टू रोज़न सरप्राइज, कहते रोज़न हैरान रह गया। डेविड हैड स्टॉप्ड राइटिंग, जब डेविड डॉफ ने लिखना बंद किया। द बुक वॉज फुल
किताब मुकम्मल हो गई थी। सो ही टॉस्ड इट इनटू द टेबल, चनाचे उसने उसे मेज़ पर फेंक दिया। यान उसे जमाई आ रही थी बट लिसन एमिएबली, लेकिन बड़े ही वो इन हमाक से सुनता रहा। हिज क्रोसिटी हैड डाइड, अब उसका तजस्सुस जो था वो दम तोड़ चुका था। रोज़न गॉट अप, रोज़न उठा एंड फिंगर्ड द नोटबुक, और उसने जो नोटबुक थी उसके पेजेस जो थे वो टर्न किए। ही ट्राई टू रीड द स्मॉल डिस्टॉर्टेड हैंड राइटिंग, वो इस राइटिंग को पढ़ना चाह रहा था बट कुड नॉट मेक आउट अ सिंगल वर्ड, लेकिन एक लफ्ज़ भी वो ना पढ़ सका। इट्स नॉट इंग्लिश, इट्स नॉट यिडिश, ना ये यहूदी ज़बान थी ना इंग्लिश थी। कुड इट बी इन हैब्रू, कि क्या ये अम्बरानी है? नो, नहीं। आंसर्ड डेविडो ने जवाब दिया, इट्स एन ओल्ड फैशन लैंग्वेज, ये एक पुरानी तर्ज की ज़बान है। दैट दे डोंट यूज़ इट नोअडेज, आजकल वो इसका इस्तेमाल नहीं होता। ओह ओह, रोज़न रिटर्न टू द कॉट, रोज़न जो था चारपाई की जानब बढ़ा। ही सा नो पर्पस टू गोइंग ऑन, नो डैट इट वॉज नॉट रिक्वायर्ड बट ही फेल्ट ही हैड टू। अब इसे बात जारी रखने का कोई मकसद नज़र ना आया, लेकिन अभी उसने फील किया कि उसे अपनी बात जो है वो मुकम्मल करनी चाहिए। केम बैक ऑल दी लेटर्स, कहते सारे लेटर्स वापस आ गए। ही सेड ड्यूली, उसने बड़ी सैडनेस में कहा। द फर्स्ट यू ओपन डिट, उसने पहला लेटर खोला। देन पेस्ट इट बैक अगेन दी एनवेलप, फिर दोबारा उसमें डाला। बट द रेस्ट शी डिडंट इवन ओपन, बाकी तो उसने खोले ही नहीं। केम बैक ऑल दी लेटर्स, सारे लेटर वापस आ गए। दी फर्स्ट यू हेयर आई सेड टू माई सेल्फ इन अ वेरी स्ट्रेंज थिंग, कहते फिर मैंने बड़ा अजीब काम किया। पर्सन डैट यू कैन नेवर गिव हर एनी थिंग बट आई विल गिव, कहते लेकिन मैंने फैसला किया कि उसे मैं ज़रूर देकर रहूँगा। आई वेंट देन टू माई लॉयर, मैं अपने लॉयर के पास गया। एंड वी मेड आउट अ विल, और मैंने एक अपनी वसीयत बनाई। लेट एवरीथिंग आई हैड, ऑल माई इन्वेस्टमेंट, ऑल माई हाउसेज दैट आई ओन्ड, also furniture, my car, the checking account, every cent would go to her and when she died the rest would be left for the two girls, कहते मैंने एक विल बना दी कि मेरे सब कुछ जो है वो एवा को और उसकी डेथ के बाद उसकी बेटियों को। द सेम विद माई इंश्योरेंस, दे वुड बी माई बेनिफिशियर्स। देन आई साइंड एंड वेंट होम। इन द किचन आई टर्न ऑन द गैस एंड पुट माई हेड इन द स्टोव। लेट हर से नो नो। David was scratching his stubbled cheek. Noted this was the part he already knew, कहते इस हिस्से को वो जानता था। He got up and before Rosen could cry no idly raised the window shade, कि उसने जो विंडो है उसका जो पर्दा था ऊपर किया। It was twilight in space but a woman stood before the window, एक औरत बाहर खड़ी थी। Rosen with a bound was off his cot to see, जो रोजन था वो देखने की खातर एकदम वो बस थोड़ा सा उछल पड़ा। इट वॉज एवा स्टेरिंग एट हिम, उसकी तरफ देख रही थी। विद हॉन्टेड बिसीचिंग में रिक्वेस्टिंग आइज के साथ। शी रेज्ड हर आर्म्स टू हिम इन्फ्यूरिएटेड, इस जब एवा आई उसके पास तो उसको वो गुस्से से पागल हो गया। शूक हिज फिस्ट, उसने अपना मुक्का लहराया। वो उसने लास्ट पे से क्या कमेंट किए, वोर बास्टर्ड बिच, ही शाउटेड एट हर, उस पर चलाया, उसने उसे अब्यूज़ किया। गो अवे फ्रॉम हेयर, गो होम टू योर चिल्ड्रन, कि जब वो उसके पास आई तो उसने आगे से उसे अब्यूज़ किया और उसे कहा अपने घर वापस चली जाए। डेविडो मेड नो मूव टू हिंडर हिम एज रोजन रैम डाउन दी विंडो शेड, कि रोज़न ने जब उसको देखा और उसने उस खिड़की का पर्दा नीचे कर दिया और इस लम्हे जो डेविडोफ उसका दोस्त था उसने किसी किस्म की कोई भी हरकत ना की। ओके जी, थर्ड ईयर हमने अपनी स्टोरी को कंप्लीट कर लिया है। इसकी रीडिंग और एक क्वेश्चन भी हमने इसका प्रिपेयर कर लिया है। आज हम इसका क्वेश्चन जो मैंने आपसे कहा था किसी और बुक से, वो अभी मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। इनफैक्ट ये जो स्टोरी थी बर्नार्ड मेलमर्ड ने जो लिखी हुई थी, इसमें उसने सोशल कल्चरल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हाईलाइट की हैं 20th सेंचुरी की, कि वो जो उस टाइम इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी, डिप्रेशन जो था, उसने लोगों को बहुत ज़्यादा लोगों ने उसमें सफ़र किया था। और इस स्टोरी में वो क्या एक्सप्लेन करता है, अनडॉन्टेड स्ट्रगल ऑफ अ वुमेन, जो अपने हस्बैंड की डेथ के बाद हर किस्म की हेल्प से वो इनकार कर देती है। कि रोज़न का जो एटीट्यूड था वो उसकी तरफ अच्छा था, लेकिन एवा रिफ्यूज़ हिम, इवन वो उसकी, क्योंकि उसका जो प्रपोजल था रोज़न का वो नॉट बेस्ड ऑन लव, इट इज़ बेस्ड ऑन चैरिटी एंड एवा डजंट वांट चैरिटी फ्रॉम एनीवन।
जो रोज़न था कॉन्टीन्यूसली उसकी हेल्प करता रहता है। रोज़न जो था वो किसको सिम्बोलाइज करता है कि अ मैन्स एक्सप्लॉयटेटिव सिंपैथी थिंकिंग अ वुमन डेस्परेटली नीड्स इट, कि ऐसे मेल साइकी को, कि औरतों को मेल की ज़रूरत होती है। जो एवा है वो डिटर्मिन्ड है कि वो एक्सप्लॉयट नहीं होगी। स्टोरी के एंड में हम क्या देखते हैं कि जो एक कन्फ्लिक्ट है वो एवा रोजन के दरमियान शो होता है। एंड इवन इन ट्विलाइट इन स्पेस शी स्टैंड्स डेफिएंटली बिफोर द विंडो टू रेज हर आर्म टू रोजन, हु इन टर्न शेक्स हिज फीट टूवर्ड्स हर एंड स्वीयर्स बैडली। कि एंड में जब एवा उसके पास आती है तो वो उसको रिफ्यूज़ कर देता है। ओके जी, नो मूव टू योर क्वेश्चन। जो हमने आज का क्वेश्चन डिस्कस करना था हिपोक्रेसी ऑफ रोजन को, कि इन इज रोजन इन टेक पिटी सीक्रेटली इन लव विद एवा, क्या वो एवा से मोहब्बत करता था, बट डज नॉट हैव द करेज टू एक्सप्रेस इट, राइट अ नोट ऑन द हिपोक्रेसी ऑफ रोजन इन टेक पिटी। और ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकते हैं, वो एंड वाले जो कमेंट अभी पढ़े, वो बास्टर्ड बिच ही शाउटेड एट हर, वो चलाया, गो अवे फ्राम हेयर, यहाँ से चली जाओ, गो होम टू योर चिल्ड्रन। हु वॉज रोजन इन टेक पिटी प्रोवोक टू मेक सच रिमार्क्स, क्या क्यों उसने कैसे उसने ये रिमार्क्स उसको दिए जो कि उससे बहुत ज़्यादा उसकी हेल्प भी करना चाह रहा था। रोजन वाज एन एक्स कॉफ़ी मैन, ही वॉज अ सिक पर्सन, हीज अपेरेंस लैक्ड अट्रैक्शन, इतना अट्रैक्टिव नहीं था। ही हैड ओनली वन किडनी, ही वॉज स्टिल अ बैचलर एंड नीडेड अ कंपेनियन टू लीड अ हैप्पी कंफर्टेबल life. He loved Eva silently. He wanted to marry her. He expressed his love to Eva in an indirect manner. He showed great sympathy to her. He gave her many pieces of advice to lead a better life, but Eva didn't accept any of his advice. He was worried about the future of Eva's two daughters, कि वो उसकी बेटियों के बारे में परेशान था. He expressed his desire to leave all his property to Eva and to her two daughters. Eva didn't like this offer. Eva को ये offer अच्छी ना लगी. She was a woman of great self-respect and dignity. She knew that Rosen was not sincerely in love with her. That is why she refused his proposal of marriage. ओके जी, रोजन वॉज ग्रेटली डिसअपॉइंटेड एट दिस रिफ्यूज़ल, बड़ा डिसअपॉइंट हुआ। ही वांटेड टू कमिट सुसाइड, उसने सुसाइड करने की कोशिश की। इट इज़ इन दिस मोमेंट ऑफ डिस्पेयर दैट ही गोज टू एवाज हाउस एंड एक्सप्रेसेस हिज लव टू हर। शी रिजेक्ट्स हिम अगेन, दोबारा से उसे रिजेक्ट कर देती है। ही इज़ प्रोवोक्ड एट दिस मोमेंट एंड कॉल्स हर वोर, बास्टर्ड एंड बिच, और उसे अब्यूज़ करता है। हिज सिंसेरिटी इज एक्सपोज एंड he appears to us a hypocrite. He does not keep in mind that he is talking to a dignified woman, को एक बावकार औरत से बात कर रहा है. At the end of the story, he appears to us as insincere and selfish man, कि हमारे सामने वो एक insincere और selfish man के तौर पर हमारे सामने वो आता है. ओके जी, सेकेंड ईयर एनफ फॉर टुडे. आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने जो लास्ट 3 पेजेस थे इस टेक पिटी के, उनको हमने रीड किया, उनको हमने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन, मीनिंग्स मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किए. आप लोगों ने इनके मीनिंग्स को अच्छे तरीके से इसको दोबारा से रीड करना है, इसके 3 पेजेस को. और फिर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो हिपोक्रेसी ऑफ रोजन को डिस्कस हमने किया है, आप लोगों ने इस क्वेश्चन को लर्न करना है. ओके जी, थर्ड ईयर हमारी आज मेरे ख्याल से फर्स्ट 5 जो शॉर्ट स्टोरीज़ हैं कंप्लीट हो गई हैं. कुछ 2 हमने कॉलेज में पढ़ी थी, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन एंड ब्रेकफास्ट एंड टेक पिटी. आप लोगों को जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं इनमें हमने पढ़ ली हैं. तो आप लोगों ने क्या करना है, टेक पिटी के जो दोनों क्वेश्चंस हैं इनको अच्छे तरीके से याद करना है. आज मैं एक और लेक्चर भी अपलोड करूँगी क्योंकि कल नहीं किया था, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे अपनी मॉरल स्टोरी नंबर 6 को, जो शॉर्ट स्टोरी आपकी हैप्पी प्रिंस है. ओके जी, एंड अल्लाह.